नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जम्मू कश्मीर में रघुपति राघव राजाराम भजन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नाराज हो गई हैं और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे की राजनीति कर रही है और स्कूलों पर भजन थोप रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि महबूबा बिना तथ्यों की जांच के झूठ फैला रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं सियासत का भजन। घाटी में भजन को लेकर बवाल मचा है। महबूबा नाराज हैं, कह रही हैं कि बीजेपी स्कूलों में भजन थोप रही है। मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि धार्मिक नेताओं को जेल में डाला गया है और जामा मस्जिद को बंद कर स्कूली बच्चों को हिंदू भजन गाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा करके कश्मीर में भारत सरकार का असली हिंदुत्व एजेंडा सामने आ रहा है। अगर सरकार के इस हुक्म को मना किया गया तो इसका मतलब है कि पीएसए और यूपीए को न्योता देना। तथाकथित बदलते जम्मू कश्मीर के लिए हमें यही कीमत देनी पड़ेगी। महबूबा ने कश्मीर के एक स्कूल का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें बच्चे रघुपति राघव राजाराम भजन गा रहे हैं। ये वीडियो कुलगाम के एक सरकारी स्कूल का है। स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को भजन गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बीजेपी खुद गोडसे को पूछती है और हमें गांधी का पाठ पढ़ा रही है। आप भी सुनिए महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है। जामे मस्जिद जम्मू जो कश्मीर में है, 2019 से उस पे ताला लगा हुआ है। वहां लोग जाके इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी हाल ही में जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको पुरानी किसी बयान के जिसकी वो सजा ऑलरेडी काट चुके हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया। और अब लेटेस्ट ये है कि हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मजहब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मजहब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है ये वही गांधी जी है जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए अपनी जान दी और जिनकी जान लेने वाला सबसे पहला आतंकवादी इस मुल्क का गोडसे, जिसकी बीजेपी पूजा करती। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी सरकार ने उन पर बिना तथ्यों के झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग के उस आदेश की प्रति है, यह प्रति हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस आदेश की प्रति है जिनमें स्कूलों में भजन गाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल स्कूलों में बच्चों को भजन गाने के निर्देश देना गांधी जयंती उत्सव का हिस्सा है। इस आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर शुरू किए गए कार्यक्रमों में स्कूलों में रघुपति राघव का गाना कराना भी शामिल है। रघुपति राघव गांधी जी का पसंदीदा भजन था, इसलिए इसे इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। कहीं ना कहीं लगता है कि कश्मीर में कश्मीरी भाइयों को बरगलाने व बहकाने की एक नाकाम कोशिश है। लेकिन ध्यान रहे, ना कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी युवा आपके बहकाने में आएगा, ना भी आपके बरगलाने में आएगा। एक बात तय रहे कि बार बार गांधी जी का नाम लेने वाले गांधी जी के ही दिए हुए भजन को अगर एक हाई स्कूल कुलगाम के बच्चे अगर गा रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो गॉड इज वन, उसमें आपको इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ है, तो चलें, ये तो खैर आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की जनता इस पे फैसला करेगी। तो सवाल यह है कि सियासत का भजन कश्मीर में शुरू हो गया है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, बापू का यह भजन वास्तव में हर कोई गुनगुनाता ही रहता है, जिसमें देश की एकता की खुशबू आती है। लेकिन आज
कश्मीर में महबूबा को यह भजन अच्छा नहीं लग रहा है। वो ये कह रही हैं कि वास्तव में जो संस्कृति है उस पर कुठाराघात है, हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी चला रही है इस भजन के माध्यम से। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ दीपचंद राठौर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही अश्वनी शाही बीजेपी प्रवक्ता ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर में अश्वनी शाही जी से, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे, महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है, जो दर्द छलका है उनके मुखारविंदु से, उस पर क्या कहेंगे? पहले सहयोगी रह चुकी हैं बीजेपी की। देवेंद्र जी, आज महबूबा जी का जो दर्द छलका है, ये दर्द जो है एक जगह गांधी जी के विचारों पर जो है कुठाराघात तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो पनपने नहीं दिए, जो पाकिस्तान की नीतियों की जो है ये साधक रही हैं, ये इनकी नीतियों को पनपने नहीं दिया गया। धारा 370 को हटाकर आज कश्मीर में डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है, उससे इनको अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है। तो ये सब मिलाकर एक बयान दिया गया, और उनके बयान में आपने सुना होगा कि उसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम बच्चों को फिर ठहरने के बाद कहा मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करती। तो आखिर में ये जो भजन बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इस भजन की लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो इनको सन्मति क्यों नहीं मिल रही है? वो अगर फर्क नहीं कर रहा है तो गांधी जी के ये विचार हे राम से शुरू होते हैं और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की बात करते हैं, तो इन विचारों को क्यों वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही विचारों से? ये है सच्चाई। इन लोगों को ये था कि यहाँ पर आतंकवाद रहे, यहाँ पर हम फले फूले। कांग्रेस की सरकारों ने जिस तरीके से आतंकवादियों को अपने पास बुला के महिमा मंडित करने का काम किया, ये लोग उससे पल्लवित पुष्पित होते रहे। लेकिन अचानक 370-35A का हट जाना, वहां पर इस समय जो है विकास की बात होना, वहां पर हर ग्रामीण अंचल में सड़कों का निर्माण होना, बड़े बड़े मॉल बनना, वहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट देखिए इस साल आए हैं, तो वहां की एक व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं, तो इनकी दुकान का शटर गिरता हुआ चला जा रहा है। हरदम इन्होंने बोला है, देखिए महामहिम राष्ट्रपति जी जब हटे हैं उन पर विवादित बयान दे दिया इन्होंने। इनका तो विवादों से एक नाता है, और इनका जो है, इनकी जो कहते हैं ना ट्रेन छूट गई है। अगर आपको बयान देना होता तो आप बयान देते सीपैक पर, आप बयान देते जो है जो पाकिस्तान का POK है वहाँ, कि वो हमारे हिंदुस्तान का अंग है, उस पर नहीं देती हैं। इन्होंने तो कहा था, एक लाइन कह के अपनी कुछ आज मैं बात खत्म करता हूँ, कि कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका का हाल हो जाए भारत का। ये हिंदुस्तान को डराने का काम करती हैं, लेकिन आज इनके अंदर इतना दहशत भर गया है कि अब गांधी जी पर भी सवाल खड़े करना, हिंदू मुस्लिम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है जी। दीपचंद राठौर जी, महबूबा मुफ्ती के बयान को किस तरह से कांग्रेस ले रही है, जानना चाहेंगे। अरविंदर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। आदरणीय देवेंद्र जी कि आज भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती को इतनी खुली छूट क्यों दे रही है? क्यों वो एक मुस्लिम लीग है, ताकि वो हिंदू वोट को कंसल्ट कर सके और जम्मू कश्मीर का सत्यानाश कर सके। ये बात भी सच है कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, तो उसके सैनिक CM रहती है, फुल स्कोप में दे रही है और सारी सुविधा दे रखी है। जी दीपचंद जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज समझ में नहीं आई है पूरी तरह से। एक बार इसे और दोहराएंगे आप? जी आपकी आवाज पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, गूंज रही थी, तो इसे एक बार और दोहराएंगे आप? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ देवेंद्र जी, भारतीय जनता जो वो एक मुस्लिम लीग बनाना चाहते हैं, ताकि
माफ कीजिएगा दीपचंद राठौर जी, आप नेटवर्क में आइए पहले, और उसके बाद से आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, लेकिन साफ समझ में नहीं आ रहा है, तो दर्शकों के समझ में भी ये बातें नहीं आ रही होंगी। हम आपके पास आएंगे, पहले आप नेटवर्क में आ जाइए। हम अतुल मिश्रा जी के पास जाना चाहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं जी। अतुल मिश्रा जी, महबूबा मुफ्ती का बयान आपने सुना होगा। रघुपति राघव राजा राम जैसे बापूजी का जो भजन था उस पर आपत्ति आ गई है, वो उनके संस्कृति पर हमला है, ऐसा बता रही हैं। क्या कहेंगे आप? हिंदू वोट देखिए कुशवाहा जी, हमको जहां तक याद पड़ता है कि अगर महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला का एक भजन सुना होगा, उन्होंने स्टेज पर बैठकर माइक लेकर बड़े लय में गाया था, राम और श्याम दोनों के नाम लिए थे। उसमें यहां तक गाया था कि मेरे आंगन में आओ राम, मेरे आंगन में आओ श्याम। ये इनका गाया हुआ है। क्या महबूबा मुफ्ती को नहीं सुनाई दिया था? सुनाई दिया होगा। दूसरे नंबर पर मैं आता हूं, यूएई में एक भव्य मंदिर बन रहा है जी। क्या जो है ये महबूबा जी उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगी? उसके बारे में ही बोले। तीसरा पॉइंट आता है, ईरान में हिजाब पर बवाल चल रहा है। क्या उनको हिजाब वाले पे नहीं दिखाई देता है? अरे हिम्मत है तो बोल के दिखाए ना। बिल्कुल। खाली कश्मीर में बैठ के राजनीतिक रोटियां सेकना, महबूबा जी ने अपने अधिकार को समझ लिया है। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात बहुत बढ़िया कही, इन्होंने 370 का नाम लिया, 35A का नाम लिया। शायद ये सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेना भूल गए थे। जी। हमको याद पड़ता है उन सभी नेताओं में महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी, जिन्होंने कहा था कि इसके प्रूफ हमको चाहिए। आज जिस भजन की बात आप कर रहे हैं उसमें तो प्रूफ भी है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अंतर्गत का ये भजन है। इस सर्व समाज को एक रूप में गांधी जी ने देखा और गांधी जी ने इसको गाया, उसके बाद हम लोग को समर्पित किया जी। तो महबूबा जी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती, उसकी मलाई खाना चाहती। उसके पीछे रीजन क्या है कि उनको वहां पर अपनी सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जो वहां पर लागू कर दिया है। एक और बात आपको कुशवाहा जी बताना चाहूंगा, आईनॉक्स खुल गया। 32 साल बाद वहां की जनता जो है वो पिक्चर देखने के अधिकारी होगी जी। आपको याद है आतंकवादी कहते थे कि अगर पिक्चर हॉल बना या किसी ने पिक्चर देखी तो हम उसको गोली मार देंगे। आज उस स्थिति पर जम्मू कश्मीर आ गया है कि वहां बैठकर वो पिक्चर देख सकते हैं। तो महबूबा मुफ्ती जी ये रोटी सेकना बंद कर दें, इन रोटियों से कोई फायदा नहीं। जैसे ओवैसी जी सेकते रहे, आज ओवैसी जी चुप हो गए हिजाब के ऊपर जब ईरान में सब कुछ हुआ, तो वैसे ये भी चुप हो जाएंगी कुशवाहा जी। यानी कि राजनीतिक रोटियां सेकना महबूबा जी बंद करें। अब हम एक बार फिर दीपचंद राठौर जी के पास आना चाहेंगे, और पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी आवाज सही से आ रही है कि नहीं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है देवेंद्र जी, मेरी आ रही है जी। आपकी आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है यहाँ पर, और आप जो कहना चाह रहे थे उसे कहिए। देवेंद्र जी, मैंने ये कहा बात रखी है कि जो राजनीतिक रोटी कौन सेक रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता महात्मा गांधी की मां को गाली देते हैं और यहाँ उनके गाने को सम्मान दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी को आने वाले कौन वोट से, और सावरकर को ये महिमा मंडिल करते हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा अश्विनी जी, आप आज खुले मन से वोट से जी जी। दीपचंद राठौर जी की आवाज एक बार फिर कहीं अटक गई है और इसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। हम बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी के पास आना चाहेंगे। अश्वनी शाही जी, जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि ये तो जो बीजेपी है वो राजनीतिक रोटियां सेक रही है, बापू जी को नहीं मानती
और उनके भजन को लेकर के सियासत की रोटी सेक रही है। क्या कहेंगे आप इसमें? हमारे दीपचंद जी ने जो कहा, इसका मतलब है कि वो महबूबा जी के इन बयान का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो विरोध किया है जी, और करना भी चाहिए। बापू हमारी आन बान शान है, उनको हम सम्मानित करने की बात करते हैं। हर जगह पूरे सरकारी दफ्तर से लेकर और हर जगह बापू का सम्मान होता है। वो एक तरह से उनको जो है राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ है। तो महबूबा जी ने अगर उनका अपमान किया है तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना है तो लगाती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हिंदुस्तान में महबूबा जी जब से वहां पर देख रही है उनके पिताजी के भारतीय जनता पार्टी ने जो साथ उनका लिया और साथ छोड़ा, उसका भी कारण वही था, क्योंकि मुझे पता है कि भी ऐसे कहीं से उसका भी कारण वही था कि देश के विरोध में वो। अब आते हैं कि जो ये बयान देती है, क्या बयान दिया? तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आज उसी लाल चौक और पूरे कश्मीर में तिरंगे की झांकियां निकल रही हैं। ठीक है, ये विहंगम दृश्य देखने को मिला है जी। उन्होंने कहा, एक बयान और दिया था, ये बहुत बयान आते हैं दिमाग में आ जा धीरे धीरे। उन्होंने कहा कश्मीर के युवक सम्मान के लिए आतंकी बनते हैं, वो जानते हैं कि मार दिए जाएंगे, तो अब बताइए वहां के आतंकियों को सम्मान दिला रही है। तो ये उन लोगों का एक जो नेक्सस है, वो नेक्सस तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी मिश्रा जी ने बताया आईनॉक्स खुला है। मिश्रा जी, एक ओआईसी जो है, जो मुस्लिम संगठन है, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा मॉल बनाया है, वहां बना रहे हैं अभी, वही लोग बना रहे हैं। वहां पर देखिए उसके बाद क्या स्थिति होगी। अनंतनाग में अभी कुछ दिन पहले हमारे जानने वाले गए थे, 65 से 70 हजार रुपए तक के कमरे वहां बिक रहे थे, इतने पर्यटक आ रहे हैं जी। ठीक है जी। और दो एक बातें मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करने के लिए लोगों की राजनीति होती है, लेकिन जो एक हिंदू का भजन होता है वो कौन लिखता है? शकील बदायूनी जी ने लिखा था, दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। साहिर लुधियानवी जी ने रोम रोम में बसने वाले राम की बात की थी। जावेद अख्तर जी ने वो पालन हारे लिखा था, ठीक है, उस पर उनको दर्द नहीं होता। और गांधी जी का सीधा सीधा अपमान। और राही मासूम रजा ने महाभारत B.R. चोपड़ा वाला उसके संवाद लिखे थे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये तो भाईचारा की बात है और ये साहित्य की बात है, भाईचारा की बात है। ये होना चाहिए, होते रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। दीपचंद राठौर जी, सवाल यहां पर यह है, हम फिर आपके पास आ रहे हैं। आप सीधे सीधे हमें यह बताइए कि आप महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं? कांग्रेस क्या कर रही है यह बताइए, बस 2-2। आदरणीय देवेंद्र जी, जो महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, मैं उसका खंडन करता हूं और मैं इसकी निंदा करता हूं। देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे, तो बाबा बच्चन है सन्मत जी, और बाबू मुस्लिम एकता माने जाते हैं। इस देश में उनके भजन और शब्दों भी आपत्ति होती है, तो मैं इसकी कड़ी शब्दों पर निंदा करता हूँ। लेकिन हिंदूवादी एक हिंसक प्रजाति है जो काटने और मारने की बात करती है। धर्म संसद को संसद बनाने वाले, गाली देने वाले, गोडसे को देने वाले, गोडसे पूजक अल्पसंख्यक हिंदूवादी लोगों सर, यहाँ गोडसे कहाँ आ गई है? करेंगे अश्विनी जी, आप कहिए गोडसे मुर्दाबाद, कहिए आप गोडसे मुर्दाबाद। इसने गांधी जी को गोली मारी थी, आप में हिम्मत है, कहिए सावकर मुर्दाबाद। जवाब दीजिए सर, अश्विनी जी, जवाब दे दीजिए, उनकी मांग करते हैं, जवाब दीजिए, और आप हमें जवाब दीजिए दे रहे हैं। गोडसे जी की मूर्ति बनवाने वालों का महिमा मंडन ये लोग करते हैं और आज गोडसे मुर्दाबाद की बात करते हैं।
भाई गांधी हमारे आइकन थे आप हैं और कहिए ना, रहेंगे। हम तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट से मुर्दाबाद। आपने हिम्मत की बात कही है, आप बोलिए। यहाँ पर नहीं बोल गांधी सकते जी के देवेंद्र जी, ये चीज आप देखने को पड़ेगी। जिसने मैं इनसे मंदिर पूछना बनवाया, चाहूंगा जिनको ये जिसने मंदिर बनवाया उसके आपके नेताओं ने माल्यार्पण किया उसका। सावकर ने क्या करा उसका था? स्वागत किया। देश को तो ये तोड़ने की नीति कांग्रेसी बनाई कर थी, रहे हैं भाई। अंग्रेजों का साथ इस दिया देश था, में और कांग्रेसियों आज का- ये उसका अनुयायी कांग्रेसी बनते कर रहे हैं, हैं उस उनका चीज को। गुणगान करते हैं, इसका जवाब नहीं देंगे। और साथ सरकार किसने बनाई थी? अश्विनी जी, किसने बनाई? मैंने कहा ना आपने कि बनाई थी ना, इसलिए कांग्रेस चुना। पार्टी ने कोई बनाई ये थी? आपसे पहले मैंने कह दिया है आपने कि हम लोगों ने सरकार बनाने के क्यों? लिए ठीक है। मतलब एक आतंकवादी से भी आपने हाथ मिलाया। उस टाइम में आपका अगर- कहाँ संस्कार चला गया अरे था? भाई यासीन मलिक को मनमोहन सिंह बुलाकर क्या कर रहे थे? महिमा मंडित कर रहे थे। वो आतंकवादी अरे नहीं था। आप बताइए ना, नहीं है तो सर। कौन था वो? है मोदी बात जी, महिमा जब मंडल चले की जाते नहीं है, हैं, और न जब बात जन्ना मुर्शद के लिए गोडसे आगरे की पे है, रेड कार्पेट और न ही बिछाते हो, गांधी जब जी आपका की बात संस्कार है। खा जाता है, बात माननीय उनके भजन की प्रधानमंत्री है। के शपथ ग्रहण में आप भजन को बुलाते गाना। हो। जब ये बताइए ना, आज पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए देवेंद्र जी, मैं स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूँ और खुले मन से कह रहा हूँ, 370 हटने के बाद कितने पाकिस्तानी आए, कितने आतंकवादी वो हुए बताइए, कितने कश्मीरी पंडित आए, आज कोई हिसाब मैं किताब बता नहीं है, रहा हूं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज महंगाई, आतंकवादियों की संख्या बेरोजगारी, घट गई है। भ्रष्टाचार पे बात आज हो, पहले दिन इसलिए 400-500 आते थे, आज 200 सोनिया से गांधी जी आ गया है। कर ये इन्होंने बकरबाजी खत्म हो चुकी है। इन्होंने सहारा लिया है, खत्म है। राजनीति के पीछे खड़े और होकर अब कहाँ है? आज वहाँ का युवा नौकरी पा रहा है। आज वहाँ का युवा खेल में नाम अपना आगे कर रहा है। आज वहाँ का युवा सिनेमा देखने जा रहा है। आज वहाँ का युवा रोजगार लगाने की बात कर अरे रहा ये है। बताइए, आज वहाँ का अंग्रेजों से युवा पेंशन अपनी लेने उन्नति वाले, देख रहा है। अंग्रेजों से पेंशन आज वहाँ लेने का युवा वाले सेना की आज हमें भर्ती की ज्ञान लाइन देंगे, में है। राष्ट्रवाद का क्या हमें कर ज्ञान रहे देंगे। हैं? मैं कहाँ है आप लोग? सरकार किसने अरे बनाई? कांग्रेसियों किसने बनाई बहुत सरकार? देश को सरकार बर्बाद किसने किया आप बनाई? लोगों वो ने। आपकी बुआ थी क्या? आप बापू का आपकी भी बुआ थी अपमान क्या? आपने कर दिया। आपने सरकार बनाई ना आज सुनी साबित थी, हो गया क्यों उन्होंने राठौर आपको जी छोड़ा? कि आप लोग क्योंकि महबूबा जी सरकार के आप समर्थक आतंकवादियों हैं। से मिले हुए हो, महबूबा जी के आतंकवादियों का बयान के संरक्षण समर्थक देते हैं हो, आप। इसलिए आप उनको साथ आप इस सरकार बनाई तरह आपने। समर्थन कर रहे हैं। हम इसकी करिए। और निंदा करते हैं। देखिए देवेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद पे जा सकती है। इनको भाई, अगर अमर आपको हो रहना है, सरकार से ये नहीं बाहर देखते करने कि के लिए देश हम के कुछ भी अंदर कर क्या सकते हैं। खराब हो रहा ठीक है, है सर। और क्या आप देश सरकार का से स्तर बाहर बढ़ हो रहा है, चुके हैं। इनको देश की और मर्यादा से एक मतलब आपके नहीं जो है, है नेता इन्हें आज सिर्फ सरकार से मतलब है। महान नेता जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब 2 प्रदेशों में है सत्ता अरे की, वही भैया, खत्म आपके होने पेट में वाली क्यों है। दर्द हो? चुनाव आने आपके दीजिए। फकीर, खत्म है आपके कांग्रेस, चाणक्य में खत्म। हिम्मत है तो चलिए ना, कांग्रेस 350 कांग्रेस किलोमीटर से- करके दिखाइए। आप चलिए कांग्रेस 300 से- किलोमीटर। अरे अश्विनी भाई, आप में हिम्मत 10 किलोमीटर चलिए ना। आप आपको किसने रोका है? हम आपके साथ है, दो चलिए। आप में हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। आज हिम्मत देश है, आपसे है। महंगाई पे ठीक है। बात करना चाहता है, बेरोजगारी पे बात करना चाहता है, भ्रष्टाचार पे बात करना चाहता है, चलिए। दोस्तों पे बात करना चाहता है। और आज आप लेके दीपचंद जी, बैठे हो, आज क्या लेके बैठे हो दीपचंद आप? जी। आज ये चाहते हैं कि देश के जनमानस के मुद्दे भटक जाए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे देवेंद्र लेकिन जी, जिस और कोई मुद्दे पे मुद्दा बहस नहीं है। हो रही है वो मुद्दा भी तो भटक रहा है ना, वो मुद्दा भी भटक रहा है। देवेंद्र जी, मैं स्पष्ट शब्दों से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। जी, निंदा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, निंदा कीजिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए महबूबा मुफ्ती पे? जी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसको जो सरकारी सुविधा दी जा रही है वो भी हटाई देनी चाहिए। हटाइए उनमें। आप में हिम्मत है बीजेपी वालों में? देखिए, ये किसी न किसी तरह ठीक है, मुस्लिम आपकी वोटों बात को समझ में आ गई। करना, हिंदुवादी वोटों को ठीक। अपने पक्ष में रखने की बात कर रहे हैं। जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। एक लाइन एक बात हाँ मैं हाँ बोलूं। हाँ हाँ, जी अश्विनी जी, आप जी। देखिए, हमारे राठौर जी कांग्रेस के एक सिपाही हैं, वो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राठौर जी, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, 370 धारा हटी, 35 से हटा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबूत सबने मांगा। मिश्रा जी ने अभी हमको याद दिलाया, सच्चाई है, सबूत सबने मांगा। लेकिन 370 हटने के बाद महबूबा मुफ्ती हमेशा कहती रही कि 370 हम लागू कराएंगे। उनके हमने एजेंडे में उसका गुणगान नहीं गाया आपकी तरह, आपकी तरह गुणगान नहीं गाया अश्विनी जी। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आप क्या छुटा के देखिए। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के पहले कुछ नहीं हुआ? जब माननीय प्रधानमंत्री दुनिया में सब कुछ हुआ, इससे पहले पृथ्वी चक्री थी, माननीय प्रधानमंत्री ने नया गोल कर दी। आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या समझाना चाहते हैं देश को? ये देखिए, ये बहस ऐसे नहीं होती है, लड़ाई। दीप भाई, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अश्विनी जी, दीपचंद जी, अगर आप दीपचंद जी, गुणगान गा रही हैं, मैं भी अश्विनी जी को सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए, दीपचंद जी। देवेंद्र जी, बहस को डिरेल करना हो तो मैं भी कर दूं।
जी। ये कांग्रेस प्रवक्ता बिना मसले में चीखा चिल्ली बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या जो 370 का हमेशा जो है दिग्विजय सिंह क्या कहे कांग्रेस के लोगों के पाकिस्तान के लोगों के साथ कि हम 370 की वापसी चाहते हैं और कांग्रेस का कौन नेता नहीं है जिसने कहा हो कि हम सरकार किसने बनाई, सरकार किसने बनाई, यानी कि महबूबा मुफ्ती के बयानों का समर्थन कर रही है। बताइए ना, महबूबा मुफ्ती का समर्थन है। सरकार किसने बनाई? आपने आतंकवादियों के साथ आपने हाथ मिलाया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं मिलाया कुतर्क मत करिए भाई, कुतर्क मत करिए। आप जवाब दीजिए कि 370 को आप लोग वापस लाने की बात करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ या ना का जवाब दीजिए, कुतर्क मत करिए। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा सुनील जी, आप पैन कर नहीं हो। मत दीजिए, क्यों देंगे भाई? मत दीजिए, चुनाव आ रहे हैं, जवाब देना उचित भी नहीं है। ठीक है, हम अतुल मिश्रा जी के पास जाना चाहते हैं। अतुल मिश्रा जी, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, मुद्दे से भटके हुए। कश्मीर की तो बात हो रही थी, लेकिन भजन की बात से दोनों मेहमान हमारे भटके हुए थे। सवाल यहां पर यह है कि अगर भजन सरकारी स्कूलों में गाने की बात की जा रही है तो इसमें किसी को कोई परेशानी क्यों ऐसा लगता है कि हां हमारे धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, हिंदूवादी एजेंडा चल रहा है। यहां पर जिस तरह से कांग्रेस ये भी कह रही है, जैसे कि दीपचंद राठौर जी ने कहा कि हम महबूबा मुफ्ती के बयान का खंडन करते हैं, उसे नहीं मानते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वहीं बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आखिर क्या है यह समझना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं राठौर जी की एक बात का जवाब दे दूं जी। इन्होंने कहा था कि राजनीतिक रोटियां मेरे स्टेटमेंट को लेके मैं राठौर जी आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस से बढ़िया राजनीतिक रोटियां कोई ना सेक पाया। पहले नंबर बताता हूँ, राहुल जी ने जो ये यात्रा शुरू की है भारत जोड़ो, केरल में क्या जरूरत थी? भारत का सबसे बड़ा प्रदेश था उत्तर प्रदेश, वहां से यात्रा कर लेते आप। क्या वहां पर आपको भीड़ पीछे था क्या? केरल में आपको मालूम है आपकी सरकार है, वहां को सपोर्ट मिलेगा। हमारी बात पहले राठौर जी आप सुन ले ध्यान से, यात्रा नहीं होगी ना। ध्यान से सुनिए, ध्यान से जरा धैर्य रखिए, कहीं अगल बगल पानी हो तो पी लीजिए थोड़ा सा। देखिए, दूसरी बात मैं बताता हूँ महबूबा मुफ्ती की, यही थे। आपको याद होगा कांग्रेस के जमाने में महबूबा मुफ्ती का अपहरण हो गया था और जिसमें आतंकवादी छोड़े गए थे, और आप ही की सरकार के समय पर यह आदेश दिया गया था कि इनको छोड़ दिया जाए और हमारी बेटी को वापस लाया जाए। उस समय आपका कहां चला गया था देश प्रेम? तब आपने राजनीतिक रोटियां क्या नहीं सेकी थी? देखी थी उस समय। इसका मतलब ये है राजनीतिक रोटी सेकना। अब मैं आपको दूसरे शब्द पे लेके चलता हूं, ये वही कांग्रेस है जो राष्ट्रगान नहीं गा पाती है। आपको याद है राहुल गांधी जी के साथ में लोग खड़े हुए थे और राष्ट्रगान नहीं गा पा रहे थे, एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। यही देश प्रेम है आपका ना। आप मुझे टिकट बताइए ना, कहते हैं ना। दूसरे नंबर पर आप वही एक कांग्रेस है जिसने गांधी शब्द का इस्तेमाल किया। यही देश प्रेम है ना आपका। कितने देश प्रेम आपके गिना। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। कुशवाहा जी ने पूछा भजन को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को इस बात के लिए समझना चाहिए, महबूबा जी को भी समझाना चाहिए कि ये एक भजन है जिसमें सारे धर्म समाहित हैं, कोई धर्म अलग नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई। भारत में सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और चाहे कोई और पार्टी हो। किसी ने ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो राजनीतिक रोटियां आप लोग देख रहे हैं, इसको एक आप मुद्दा बनाते चले जा रहे हैं। जनता पिछले कई सालों में समझदार हो गई राठौर जी, वो चीज को समझती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या करेगी? अभी आपसे कुशवाहा जी ने कहा आप इंतजार कीजिए, चुनाव का समय आ रहा है। चुनाव के समय जनता आपको कहेगी कि आपके स्टेटमेंट कितने बढ़िया हैं और किस स्तर के हैं। वो खाली वोटों के जरिए जवाब देगी आप लोगों को। इंतजार कर लीजिए खाली। और ये जो महबूबा जी हैं जम्मू कश्मीर में बैठे हुए, इनको भी जवाब मिलेगा आने वाले वक्त में। भारत बदल रहा है,
भारत बदल चुका है और अग्रसर है, विश्व की शक्ति बनने के लिए अग्रसर है। तो ऐसा मत कीजिए कि राजनीतिक रोटी सेकने का मतलब ही यही है कि हम अपने स्वार्थ को देखें, अपनी सीट को देखें और हमारी सत्ता बनी रहे, देश के लिए हम ना सोचे। इन चीजों को सोचना बंद कीजिए राठौर जी। ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि कश्मीर में सियासत का भजन गाया जा रहा है और किसको क्या अच्छा लग रहा है और किसको क्या बुरा, इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। बस सियासत तेज होनी चाहिए और सियासत की जो तलवार है उसकी धार पैनी होनी चाहिए, इसी को देखा जा रहा है। अगर भजन बापू का है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो यहां पर सभी नेताओं को, कश्मीर के सभी नेताओं को जरूरत यही है कि सबको सम्मति दे भगवान, जिससे कि सबका हो कल्याण। फिलहाल सियासत के भजन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।